और अब 22वीं चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यहाँ पर जो सुख है, सुख तो हम सभी जानते हैं, है ना। सुख आपका आर्थिक सुख भी है, आपका मानसिक सुख भी है, शारीरिक सुख भी है, भौतिक सुख भी है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। शरणा मतलब शरण, शरण है कि आप, तुम्हारे शरण में जो भी आता है उसको सभी प्रकार का सुख मिल जाता है। तुम रक्षक काहू को डरना, मतलब हे हनुमान जी महाराज, आपकी शरण में आकर जो साधक होते हैं वो समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं, और आप उनके दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो 3 प्रकार के हमारे को जो दुख होते हैं, जो दैहिक होते हैं, दैविक होते हैं और भौतिक होते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से उन जो दुखों का है वो नाश होता है, उनकी पीड़ा का शमन होता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हनुमान जी की आप आराधना कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ही नहीं, तकलीफ तो आएगी, क्योंकि जो ईश्वर ने आपके जो प्रारब्ध में लिखा है और आपके कर्म, पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म है, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चुनौतियां आएंगी, क्या तकलीफ आएंगी। लेकिन हनुमान, बारिश तो होगी पर हनुमान जी उसमें छाता लगा के आपकी रक्षा कर लेंगे। आपको भगवान ने कहा है कि आपको कांटों पर चलना होगा, तो आप कांटों पे तो आपको चलना पड़ेगा, अंगारों पर भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जो चित्रगुप्त ने जो आपका हिसाब करके रखा है उस हिसाब से। लेकिन हनुमान जी आपको खड़ाऊ जरूर बना देंगे या अच्छी ब्रांडेड चप्पल जरूर बना देंगे। तो अपना जो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी की जो विशेषता है कि वो जय विजय की भांति, अब जो सनत ऋषियों को जो गुस्सा आया था ना कि तुम भाई सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम सिक्योरिटी गार्ड जैसे रहो, लेकिन तुम इतने उच्छृंखल क्यों हो रहे हो कि तुम्हारे द्वार पे कोई आ रहा है तो तुम उस पर पैर का प्रहार कर रहे हो। तो हनुमान जी की विशेषता है कि वो जय विजय के भांति उच्छृंखल नहीं है, और किसी भी आगंतुक को वो भगवान के दर्शन से वंचित नहीं करते, बल्कि उनसे बिना पूछे ही अपनी कृपा से उनको श्री रामचंद्र जी से वो मिला देते हैं। इवन ना सिर्फ विभीषण का काम करते हैं, ना सिर्फ सुग्रीव का काम करते हैं, अपितु वो श्री रामचंद्र जी का खुद का काम कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी थी जानकी मैया को, उनका जब पता करना था तो उनके लिए वो लंका जाकर आए। उन्होंने जब लक्ष्मण को शक्तिपात हो गया था तो वो जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए। तो ऐसा रक्षक तो भगवान, ऐसा द्वारपाल तो हर व्यक्ति की जिंदगी में होना चाहिए। तो हम सब तो एक साधारण मनुष्य है, तो हम हनुमान जी को अपने जीवन का द्वारपाल बना ले। जो हम कभी भी कोई गलत काम करते हैं, कम से कम वो बल बुद्धि विवेक से हमको इस बात के लिए प्रेरणा दें कि क्या सही है और क्या गलत है। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, हनुमान जी आपको सारे सुख देते हैं। अब वो सवाल इस बात का है कि आपकी सुख की परिभाषा क्या है, आपको किन चीजों में सुख आता है। तो जो भी सुख हो जो कि धर्म के हिसाब से उचित हो, देखिए धर्म के हिसाब से जो सुख उचित हो, हनुमान जी आपको सारे सुख देते हैं। और ना सिर्फ सुख देते हैं बल्कि उस मिले हुए सुख को कायम रखना वो भी हनुमान जी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में अगर आपको प्रभु को पाना है तो जो ईश्वर का नाम स्मरण होता है वो ही प्रभु को पाना सबसे बड़ा माध्यम होता है। अभी प्रभु को पाने के लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रभु के नाम पर सुमिरन करते रहेंगे तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि जो कलयुग में है व्यक्ति, जो इस जन्म में जो भी पुण्य कार्य करता है या जो भी सही गलत कार्य करता है उसके कर्मों का फल उसको इसी जन्म में ही मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ईश्वर आपको सुख दे, पर उस सुख को बनाए रखना और आपको कंटिन्यूस वो बुद्धि प्रदान करते रहना कि मैं इस सुख की प्राप्ति के मैं लालसा में लगे रहूं, तो वो एक हनुमान जी का ही काम होता है। तो इसीलिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जो जिसकी जिंदगी के रक्षक हनुमान जी है तो वो निडर होता है और वो निर्भीक होता है। और मैं आपको बताऊं कि मनोविज्ञान में मेरी कई बार बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से बात हुई है, इवन मैंने भी अपनी काउंसलिंग में कई बार इस चीज का उपयोग किया है
कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनका कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, तो उनको हम दिन में कम से कम 1 से 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग जिसको हम बोल सकते हैं कि जो आपको मोटिवेट करता है और जो आपको अंदर से बताता है और आपके अंदर में आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। एक्चुअली ये जितनी हमारे यहाँ आरती बनी हुई है ना, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, देखिए ये सब हमारे साइकोलॉजी में ऑटो सजेशन थेरेपी में आती है। ऑटो सजेशन थेरेपी मतलब हम अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं, हम स्वयं को सलाह, स्वयं को सजेस्ट करते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो हम जब भगवान विष्णु के सामने जाकर जोर जोर से तालियां बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, साउंड मेडिटेशन होता है, और उस समय हम जब ईश्वर को बोलते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, तो कहीं ना कहीं वो जो भगवान है वो हमको उन संकटों से लड़ने की प्रेरणा देता है। तो हमारे धर्म में जितनी भी आरती बनी हुई है वो अपने आप में एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, और हमको अपने मन के नकारात्मक विचारों से स्वतंत्र होना है। बोलते हैं ना कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो अभी के समय में ये स्पेशली ये जो कोविड-19 का समय आ रहा है, हमने अपने आप को नेगेटिव विचारों से इतने ज़्यादा अपने आप को बांध लिया है, तो हमको इन नेगेटिव विचारों से अपने आप को मुक्त करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, तनाव से स्वतंत्र करना है, अनिद्रा से स्वतंत्र करना है, अवसाद से स्वतंत्र करना है, और जो हमारी दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, और सबसे बड़ा जो एक हमारा जो विचार आता है जो हम सबको परतंत्र करके रखा है, वो दूसरों से हमारी अपेक्षा। हमारी आधी जिंदगी उसी में ही निकल जाती है कि मैंने अपने इस रिश्तेदार के लिए ऐसा किया तो उसने मुझे वैसा नहीं किया, मैंने उसके लिए ये गिफ्ट दी, इतने 100 रुपए की दी, 400 रुपए की दी, उसने मुझे रिटर्न में इतनी गिफ्ट दी है। तो ये जो अपेक्षा है ना, वो अपेक्षा वाला जो शब्द है हमको बहुत चारों तरफ से बांधा हुआ है। तो कोशिश करिए कि जो हनुमान चालीसा के ये जो हम चौपाइयों के साथ अगर श्रीमद रामचरितमानस में धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, तो कम से कम हम अपने आप को ये अपेक्षा, ईर्ष्या, जलन, दूसरों से आगे बढ़ने की ओर से हम बाहर निकल जाए और अपने आप को, अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से स्वतंत्र कर ले। और कल फिर मुलाकात होगी। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँफते कांपे। मतलब हनुमान जी का जो तेज है वो इतना बड़ा तेज है कि वो भक्त उनका तेज को सहन नहीं कर सकता। तो कल हम विस्तृत रूप से इन चौपाइयों पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक अपने मन की स्वतंत्रता की बेड़ियों को आप काट दीजिए और स्वतंत्र होकर और हल्के होकर ऊपर उठते जाइए, क्योंकि आप जितने हल्के होंगे, आपके पास जितना सामान कम होगा, आपके पास अपनी आकांक्षाओं का बोझ जितना कम होगा, आप ऊपर ऊपर फ्लाइट में जाते जाएंगे। जैसे आपने देखा है कि हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो हमको कम से कम सामान रखने बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको ऊपर होना होगा तो आपको हल्का होना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी हमको हल्का होने का संदेश दे रहे हैं। तो स्वतंत्र हो जाइए और जिंदगी के सुख और आनंद के सागर में गोता लगाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के आनंद की जय हो।